जय माँ काली। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि पंच तत्व से हम ज्योतिष में क्या देखते हैं। दूसरा, नौ ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र के बारे में। अब तीसरा है विवाह की तिथि। अमूमन हर माँ बाप से पूछना, वो अपने तजुर्बे से जब अपने बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं तो परिवार सब कुछ देख के अपने तजुर्बे से कहते हैं भाई ठीक ठाक है। ऐसे ही लड़की वाले आते हैं, वो भी लड़का देख के जाते हैं, उनके परिवार को देखते हैं बहुत अच्छी शादी होगी, लेकिन फिर वो आपस में दुश्मनाई में कैसे बदल जाते हैं। गलती उन लोगों की नहीं है। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ध्यान देना इस बात का, दोनों परिवार की कोई गलती नहीं। गलती है वह शादी की तारीख निकालने वाले आचार्य की। शादी की तारीख निकालने पर बच्चे का जन्म बदल जाता है। एक जन्म मां के पेट से होता है और एक जन्म होता है जब उसकी शादी होती है गृहस्थ जीवन में। क्योंकि कन्या का बृहस्पति, वर का सूर्य बल, दोनों का चंद्र बल देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी ग्रह देखने चाहिए, लेकिन सभी ग्रह नहीं मिल रहे हो मजबूरी में, तो सूर्य बल, बृहस्पति बल और चंद्र बल का देखना वो बहुत जरूरी है। गुण मिलान वो सबसे पहले आता है। तो गुण मिलान तक तो बात चल जाती है, लेकिन इसमें भी कई कमियां आती हैं। जैसे कि बोलता नाम कुछ है और जन्म कुंडली के नाम शादी कर दी, वो फलेगी नहीं, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी रहेगी। उसी प्रकार इस विवाह की तिथि में यदि लड़के का सूर्य बल चौथा, आठवां, 12वां हो गया तो वह कभी कमा नहीं पाएगा। नौकरी तो कर सकता है लेकिन व्यापार नहीं कर सकता। नौकरी में भी उसका मान सम्मान नहीं रहेगा, ससुराल में मान सम्मान नहीं रहेगा, दोस्तों में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऐसे बच्चे को सूर्य का उपाय करना चाहिए। दूसरा उपाय भी थोड़ा सा इसमें ऐसे नहीं है कि गंगा जी में जाओ, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, गाय को पालक खिला दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें साधना होती है। साधना का तरीका आप हमसे मिलोगे तो हम आपको जरूर बताएंगे और 100% फायदा कराएंगे। इसके बाद कन्या का बृहस्पति बल। कन्या का बृहस्पति बल मजबूत होगा तो वह अपने पति को हमेशा आकर्षित करती रहेगी और अपने अधीन भी कर सकती, क्योंकि जिसमें दोनों के बल में, सूर्य बल और बृहस्पति बल में, यदि लड़के का सूर्य बल कमजोर है, ये खास तौर पे लड़के वाले पक्ष के सुन लें, यदि आपके बेटे का सूर्य बल कमजोर है और आने वाली कन्या का बृहस्पति बल मजबूत है तो वह लड़का आपकी नहीं सुनेगा, वो अपनी घरवाली की सुनेगा। इसलिए घर में जो भी कन्या लाओ उसका बृहस्पति बल से लड़के का सूर्य बल ज्यादा मजबूत होना चाहिए, जब भी बात बनती है। यहां पर कन्या का बृहस्पति बल, कन्या का बृहस्पति बल मजबूत होगा तो वह अपने पति को अधीन कर लेगी, और यदि कमजोर होगा तो वो उसकी सुनेगा नहीं, और शत्रु पक्ष में बैठा होगा तो साथ रहोगे नहीं। ये बृहस्पति बल का कारण है। चंद्र बल किसके पास धन रहेगा, वर के पास या कन्या के पास? चंद्र बल इस बात का इशारा करता है। इस कुंडली में महत्वपूर्ण है कि बच्चे का सूर्य बल अवश्य सही देखा जाए, ताकि घर में पैसे लाएगा कमा के तो घर की व्यवस्था चलती रहे। सूर्य बल खराब हुआ, कमा नहीं पाएगा, फिर उसकी घरवाली शिकायत करेगी। वो शिकायत नहीं करेगी तो उसकी लड़के के माँ बाप जो कहेंगे बहू से बोलो ये कमाने क्यों नहीं जाता। कारण क्या है? आखिर पिसेगी बहू। तो ये विवाह की तिथि को कोई ज्योतिष नहीं देखता, तो इसका मतलब उसको ज्योतिष का अनुभव नहीं है। यहां तो सभी पढ़ लेते हैं, चले जाना सड़क पे तोते वाला ही बता देगा, लेकिन निर्णय नहीं दे पाएगा जीवन में। निर्णय ठोस कदम क्या है। इसके बाद आते हैं फेरों का समय। फेरों का समय आपका जब फेरे का लगन निकाली जाती है, कहते हैं ना भाई लगन धरी जा रही है, लगन धरी जा रही है, बहुत लोग कहते हैं। मैं पूछता हूँ भाई लगन कैसे धरी जाती है, कहते ये नहीं पता, बस वो कुछ लाएंगे सामान, कपड़े वपड़े,
फल फ्रूट और वो धरेंगे पैसे, वो लगन लगन वो नहीं होती। लगन वो होती है कि कब उस बच्चे के फेरे पड़े जाएंगे। जिस दिन शादी हुई वो उसकी चंद्र कुंडली है, जिस समय फेरे पड़े वो उसकी लगन कुंडली है। फेरों के समय यदि लड़का लड़की का शुक्र नीच का हो, शत्रु पक्ष में बैठा हो, तो उनके संतान पैदा नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सी पूजा करने के बाद संतान उत्पन्न होगी, वैसे तो होगी नहीं। कोई माहिर ज्योतिष मिल जाए तो करा सकता है। ऐसे ही लगन जो होती है, कुबड़ी, लंगड़ी, अंधी, बहरी, गूंगी, ये जो लगन होती है इनको देखा जाता है कि कौन सी लगन जो है दिन में इस प्रकार है, कौन सी रात में और कौन सी अपराह्न में, मतलब कि दोपहरी में। तो इन लगनों से बचना होता है। यदि इन लगनों में शादी कर दी जाए तो बच्चा जो आपका पैदा होगा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट ऐसा ही आएगा। फिर आप बोलोगे भगवान ने ऐसा ही बच्चा दिया है। भगवान ने नहीं दिया, गलती आपकी है, आपने फेरों का सही समय का सदुपयोग नहीं किया। या तो आपने नहीं किया या आपके आचार्य ने सही गणना नहीं की। ये फेरों के समय का आकलन है। जिसके भी बच्चे बीमार रहते हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं या मेंटली ठीक नहीं है, उनको भी ठीक करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन विश्वास भी आपका होना चाहिए। जय मां काली।